Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत आपी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमान बनाना चाहता है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया वो गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम बंद कराने में फ़ाल किरदार अदा करे। इसहाक डार ने कहा, वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। पंजाब में अपोजिशन को एहतजाज महंगा पड़ गया। मुअत्तलियों के बाद बरतरफियां शुरू। 4 अरकान को कायमी कमेटियों को हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया। अपोजिशन मेंबर साइमा कमल स्पेशल रिक्रिएशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। कायमी कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। स्टैंडिंग कमेटी ब्राइड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। नारे लगाने पर अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लहजे में रऊनत क्यों है? एक वज़ीर आला को खुश करने के लिए आप जमहूरी इक़्तिदार को भूल गए। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की स्पीकर मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। कहा, एहतजाज करना लोगों का आईनी हक होता है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में एहतजाज होते हैं। बजट के खिलाफ आवाज उठाने पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों को भी माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। यह सिर्फ पीटीआई के साथ जुल्म नहीं, पाकिस्तान के साथ जुल्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का इल्म नहीं, पीटीआई क़यादत 2 नंबरी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट को मुकम्मल खत्म हो चुकी है। करप्शन अपने उरूज पर है। बानी पीटीआई बाज उन अफराद को करीब रख रहे हैं जिन पर पार्टी खुद शक कर रही है, ताकि उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता बरकरार रखा जाए। बहुत से लोगों ने बानी पीटीआई को पहले ही माइनस कर दिया। पीटीआई के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियां तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, शुमाली इलाकों की खूबसूरती सयाहों के लिए पुरकशिश असासा। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाए। खुसूसी टूरिज्म जोन कायम किए जाएं। PTDC को सियाहती सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। ईरानी आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता। जंग में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा, पाकिस्तान के सूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी, खत्ते में यकजहती का पैगाम दिया। जारहाना जंग में अमरीका और मग़रबी ममालिक ने न सिर्फ इसराइल को तमाम मुमकिन मदद फराहम की, बल्कि ईरान के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों फौजी सरबराहों ने इलाकाई सलामती मुश्तरका दिफा के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से गुफ्तगू में इसराइल की जंगबंदी पर अमल दरामद पर शकूक व शुबात का इजहार कर दिया। कहा, अगर इसराइल ने जारियत की तो हम उसे दोबारा सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई ऑफर नहीं की गई, न ही पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर करिए। अगर दावत मिली तो CAC इजलास में गौर किया जाएगा। सूबाई वजीर शरजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बानी पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। अगर पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा तो उसे नशिस्तें कैसे मिली? फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अच्छी बात। एक फाते मुल्क के सिपा सालार से सुपर पावर मुल्क का सदर मिला। सानिया सवात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सियाहत के लिए गए लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ऐसे वाकयात अफसोसनाक है। सानिया सवात के बाद इंतजामिया जाग गई। दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस होटल को भी मस्मार कर दिया जिसमें डस्का की मुतासरा फैमिली ने नाश्ता किया था। लापता अब्दुल्ला की तलाश भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में फौरी एंट्री एंक्रोचमेंट ऑपरेशन के आगाज का हुक्म दे दिया।
10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ जमा कराने की हिदायत। साने सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे मुतारे सवात, दीर, चित्राल, मारन जबा, चकदरा, जम्मूज़ई, काला, मोहडन, शहबाजगढ़ी और ब्रेकोट समेत मुख्तलिफ हसास सियाती मकामात की निशानदेही कर ली। साने सवात पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले सर से पांव तक करप्शन से लुथड़े लोग हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। फितना फैलाना इनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिनकी करप्शन की कहानियां ज़बां ज़दियां। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। मोनिस इलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरियम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए हैं। पाकपतन के अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब मुस्ताफी हूं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दे। सवात वाक़े पर इससे कबल खुद अवाम को सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह किया था। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक, जिस पर हमें अफसोस है। साने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक हादसा हुआ उसी रोज 80 लोगों को बचाएगा। हादसे के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। दरख्वास्त में 12 जजेस के दस्तखतशुदा ऑर्डर के अजरा और वेबसाइट पर अपलोड का मुतालबा किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है, दरख्वास्त गुजार मुसद्दका नकूल के लिए अप्लाई करे, जिससे अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। इस हवाले से उगरा आज समरी वज़ारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी, जिसके बाद वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल है। पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हो गया। वज़ारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए। मई 2025 में बरामदात 2.4 अरब डॉलर रही। दरामदात में 11.5% इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% कमी हुई। FBR महसूलात में 25.9% और नॉन टैक्स आमदनी में 61.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली ज़खायर, महसूलात और नॉन कस्टम आमदनी में बेहतरी आई। मालियाती खसारा कम और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 4.6% रही। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.52% कमी रिकॉर्ड की गई। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। रुपए की कदर में 5 रुपए 3 पैसे कमी। पंजाब असम्बली में ज़मनी मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी। आज 38 ज़मनी मुतालबात ज़र मंजूर होंगे। महकमा पुलिस के 46 अरब 5 करोड़ 5,57,000 की रकम मंजूर। ज़मनी मुतालबात ज़र की सूबाई आबकारी के लिए 2 अरब 34 करोड़ 16,09,716 रुपए की रकम मंजूर। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने असम्बली से खिताब में कहा, हमारा रमा साल का बजट 5,335 अरब रुपए का है। बजट में 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट रखा गया। IMF की शर्त पर बजट का सरप्लस पूरा किया गया। इस साल का सप्लीमेंट्री बजट 510 अरब रुपए से जायद का है। तरक्याती मंसूबों को तरजीह दी। तनख्वाहों की बजाय अवामी मंसूबे शुरू किए। सबसे ज्यादा वसाइल 126 अरब रुपए सड़कों पर खर्च किए। फजूल खर्ची से बचने के लिए अवामी फलाह के मंसूबे शुरू करने हैं। मोदी और मोदी सरकार आलमी सतह पर दहशतगर्द साबित हो चुके। अमरीकी अदालत के दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश बेनकाब। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया, उसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुप्ता को गुरपत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया। गुरपत सिंह पन्नू जून 2023 में कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निज्जर के करीबी साथी थे। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कनाडा ने अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए इल्जाम भारत पर लगा दिया। यादव ने गुप्ता को पन्नू का पता, फोन नंबर और दीगर मालूमात दी और $1 लाख देने का वादा भी किया। गुप्ता ने गिरफ्तारी के फौरन बाद यादव का नाम लिया।
पाकिस्तान का किशन गंगा और रतले मंसूबे से मुतालिक सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। दस्ते खारजा के मुताबिक भारत को मुआहदे की मुकम्मल देनादारी से पासदारी करनी चाहिए। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने वाज़ेह किया उसे इस मुकदमे पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी और यकतरफा है। पाकिस्तान ने भारत से सिंतास मुआहदे की मामूल के मुताबिक बहाली का मुतालबा कर दिया। रुकन कौमी असम्बली राना कासिम नून को वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने रूल ऑफ बिजनेस 1973 के तहत मंजूरी दी। राना कासिम नून कौमी असम्बली के खुसूसी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। चौधरी उस्मान ने वज़ीर आज़म से उनके ऑफिस में मुलाकात की और हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी।